हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, आज हम श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय 36 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। उससे पहले हमारा इन्वोकेशन दैट इज हरे कृष्णा महामंत्र हम जप कर लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज 36 नंबर श्लोक। पापमेव श्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिनः तस्मान्नाहं वयं हन्तु धातराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं किहि कथं हत्वा सुखिनस्य श्याम माधव। यहाँ पे पापम मतलब पाप, एव मतलब निश्चय ही, आश्रयत मतलब लगेगा, अस्मान मतलब हमको, हत्वा मतलब मारकर, एताम मतलब इन सब, अततायिन मतलब अतताइयों को, तस्मात् मतलब अतः, न मतलब कभी नहीं, अहम मतलब योग्य, वयम मतलब हम, हंतुम मतलब मारने के लिए, धातराष्ट्र मतलब धृतराष्ट्र के पुत्रों को, सबान्धवान मतलब उनके मित्रों सहित, स्वजनम मतलब कुटुंबियों को, ही मतलब निश्चय ही, कथम मतलब कैसे, हत्वा मतलब मारकर, सुखिना मतलब सुखी, श्याम मतलब हम होंगे, माधव हे लक्ष्मीपति कृष्ण। यहाँ पे कहा है यदि हम ऐसे अतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार से सुखी हो सकते हैं। तात्पर्य, वैदिक आदेशानुसार अतताई 6 प्रकार के होते हैं। तो वैदिक आदेश के अनुसार अतताइयाँ 6 प्रकार के होते हैं। पहला, विष देने वाला जो विष देता है, घर में अग्नि लगाने वाला जो घर में आग लगाता है, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला जो किसी भी घातक हथियार से आक्रमण करता हो। चौथा, धन लूटने वाला जो हमारा धन लूटता है। पांचवा, दूसरे की भूमि हड़पने वाला। पांचवा कौन होते हैं? जो दूसरों का जमीन हड़प लेता है। छठा, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। और छठा वो होते हैं जो किसी भी पराई स्त्री का अपहरण करते हैं। तो ये होते हैं वैदिक अनुसार के हिसाब से 6 प्रकार के आतताई। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता, और अगर हम इन आतताइयों का वध करें तो इससे कोई पाप नहीं लगेगा, तो आप इनका वध कर सकते हैं। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा नहीं दे सकता, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, पर कोई सामान्य व्यक्ति ऐसे किसी को मार नहीं सकता। यहाँ पे जैसे अर्जुन की बात हो रही है तो अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो स्वभाव से साधु है। अर्जुन अपने स्वभाव से एक साधु जैसे है, अतः वो उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था। तो अर्जुन उनके साथ भी जैसे साधु किसी के साथ व्यवहार करते हैं, वो भी अपने मतलब जो दुश्मन सामने खड़े हैं उनके साथ मतलब साधु जैसे व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार करना चाहते थे। किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। किंतु इस प्रकार का जो व्यवहार है एक क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय है तो उसके लिए ये व्यवहार ठीक नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरादायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए।
जो राज्य को संभालता है वो व्यक्ति साधु जैसा हो, पर ऐसा भी ना हो कि वो कायर हो। तो उसको कायर भी नहीं होना चाहिए और मतलब साधु तो होना चाहिए, साधु भाव होना चाहिए, बट साधु हो तो वो कायर हो जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उदाहरण पाठ, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। तो जैसे भगवान श्री राम थे, वो कितने मतलब साधु जैसे उनके व्यवहार थे, और लोग चाहते थे कि अब हम भी राम राज्य में रहे, हमारा राज्य भी राम राज्य जैसा हो। पर श्री राम कायर नहीं थे, कायर का प्रदर्शन वो नहीं करते थे। रावण अतताई था क्योंकि वो राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। जो 6 प्रकार के अतताई होते हैं, तो उनमें से रावण था जो दूसरे की पत्नी को अपहरण करके ले गया था, मतलब श्री राम जी की पत्नी को अपहरण करके ले गया था, तो वो एक अतताई के श्रेणी में आता है। तो इसीलिए राम ने उसको मतलब ऐसा पाठ पढ़ाया था जो विश्व भर में मतलब वो मतलब इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये है उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वो सामान्य आतताइयों जैसे कुटुंब व्यवहार ना करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। तो अर्जुन को ऐसा लगा कि राजनीतिक कारणों से हम अगर अपने स्वजनों का वध करें तो ये उचित नहीं है, इसके विपरीत हम उन्हें क्षमा कर देते हैं। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अनंत जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वो अपने ही जीवन में तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को माधव या फिर लक्ष्मीपति बोल के संबोधित किया था, और ये सार्थक भी है। वो लक्ष्मीपति कृष्ण को ये बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें। तो वो कृष्ण को बोल रहा था कि आप मुझे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें, जैसे कि उनके स्वजनों का, बंधु बांधवों का वध करने का वो ना बोले। किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते। तो हमें पता है कि भगवान कृष्ण किसी का भी अनिष्ट नहीं चाहते, खासकर अपने भक्तों का तो कभी भी नहीं। तो यहाँ पे हमने 36 नंबर श्लोक पढ़ा, आगे हम पढ़ेंगे 37 नंबर श्लोक।